नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा छठा 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन राजधानी में संपन्न हुआ। देश भर के ज्योतिषाचार्य इस सम्मेलन में शामिल हुए। नेहरू नगर स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के सभागार में हुआ। इसमें देश भर के ज्योतिषाचार्य व विद्वान जुटे। इस सम्मेलन में भोपाल के पंडितों और ज्योतिषियों के अलावा पूरे देश से लगभग 250 अलग अलग विधाओं के ज्योतिष विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए थे। इसमें 50 से अधिक महिला ज्योतिषी भी शामिल हुए जो सिंदूरी परिधान में शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में विचार विमर्श का विषय विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने में ज्योतिष का भूमिका विषय रखा गया था। इस सम्मेलन में विचार विमर्श का विषय विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने में ज्योतिष की भूमिका विषय पर रखा गया था। सम्मेलन में रमल विद्या, भृगु संहिता, लाल किताब, मोबाइल नंबर, ज्योतिष के विशेषज्ञ यहां पर अपने विचार रखने के साथ शोध पत्र पढ़े गए। ज्योतिष मठ संस्थान के संचालक पंडित विनोद गौतम ने बताया कि इस सम्मेलन की थीम सिंदूरी रही। कार्यक्रम में शामिल सभी विद्वान सांस्कृतिक परिधान में आए हैं। सम्मेलन में अलग विद्या के ज्योतिषियों ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही आगामी वर्ष में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में ज्योतिषियों को सम्मानित किया गया। पंडित विनोद गौतम ने बताया, इस ज्योतिष सम्मेलन का उद्देश्य ज्योतिष की खो रही विधाओं को फिर से स्थापित करना है। सम्मेलन में वैदिक ग्रह शांति, मुहूर्तों का महत्व, मंगल ग्रह, आधुनिक जीवन में ज्योतिषियों की भूमिका विषय पर शोध प्रस्तुत किए गए और सभी को मंच से सम्मानित किया गया। संस्थान द्वारा प्रकाशित सौभाग्यम पत्रिका, महालक्ष्मी पूजा पद्धति एवं विवाह पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया। रमल शास्त्र में 16 आकृतियां होती है जिन्हें आकृति या मात्रिका कहा जाता है। ये आकृतियां रमल शास्त्र की मूलभूत इकाइयां हैं। इनका उपयोग भविष्यवाणी करने में किया जाता है। इन आकृतियों के नाम हैं। रमल शास्त्र में पासों का महत्व है जो भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। पासों के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रश्न या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। रमल शास्त्र एक प्राचीन भविष्यवाणी प्रणाली है जो विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर देने में मदद करती है। इस प्रणाली का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। रमल शास्त्र की 16 आकृतियां और अवदाह और विजदाह पंक्ति इस प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। माँ चामुंडा दरबार भोपाल से हूँ। मेरे को ज्योतिष के बारे में कभी भी अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो ऐसी उंगली उठाई जाती है, 3 हमारी तरफ रहती है। जो भी ज्योतिष है, वास्तविक अगर देखा जाए तो क्या कोई ज्योतिष की सुनने तैयार है? वो जो चाहे, जब चाहे, जिससे चाहे, जैसा चाहे और जहाँ चाहे उसका इस्तेमाल करो। ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, और डस्टबिन में डाल दो। ये आज दशाएं है व्यक्ति की। अगर मान लो किसी की मृत्यु कोई ज्योतिषी बता दे, क्या उसको अच्छा कहा जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ज्योतिष कलेजे वालों का काम होता है करना एवं सुनना। दोनों कलेजे मुझे तो दिखाई नहीं देते, बहुत साफ बोलता हूँ। पहले मैं GST चढ़ा दूँ। जी का मतलब मेरा जो है अलग रहता है, ईश्वर के प्रति रहता है। GST उनके चरणों में चढ़ा दूँ। जी का मतलब गदर, एस का मतलब शांति भंग और टी का मतलब तबाही। जो पूर्व आभास में मुझे एहसास हो रहा है, चाहे मैं देश में देखूं, विदेशों में देखूं, कि ये आने वाला समय 40 दिन तक अच्छा नहीं है। इसमें युद्ध के चांस हैं, इसमें बाढ़ के चांस है, इसमें तबाही के चांस है। और टी का मतलब तबाही के साथ ट्रैवलिंग रहती है। अधिकांश मृत्युएं जो आप सुन रहे हैं, आगे भविष्य में भी सुनेंगे। माँ भगवती रक्षा करे। ज्योतिष एक मार्गदर्शन प्रकाश का काम करती है। अब उस पे चलना ना चलना ये हमारा काम रहता है। कुंडली जो है अगर देखा जाए तो कुंडली में स्पष्ट दिखाई देता है। मैं स्वयं अपने आप को प्रमाण मानता हूँ। अष्टम गुरु बृहस्पति जब भी और 8वें सूर्य आते हैं मृत्युदायक होते हैं, यानी मृत्युदायक होते हैं। पूर्ण प्रताप आशीर्वाद से मैं देखूं लीवर खराब, किडनी खराब और यूट्रस बढ़ा हुआ, 8-8 दिन मैं नेशनल में
पारुल में आदर्श में बढ़ती रहा, इन पूर्ण आत्माओं ज्योतिषियों के आशीर्वाद से जिंदा हूँ। आशीर्वाद से कोई बड़ा नहीं है। दुख और सुख को अगर आपको कुंडली में देखना है, स्वार्थ दुख का कारण होगा, त्याग हमेशा सुख का कारण होगा। चाहे हम देवताओं के चरणों को पकड़ते हैं, आचरणों को अगर पकड़ लें तो हमें दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। घुमाते हुए पढ़ते हैं तो शनि का रिस्पेक्ट है, वो शनि का सम्मान है कि जब तेल का दीपक दरवाजे से बाहर दो लगा के रख देते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। और शनि देव इतना प्रसन्न होते हैं क्योंकि शनि को हर कोई दुत्कारता है। जिसको भी दुत्कारा जाता है, जिससे भी डरा जाता है, जिसका भी अपमान होता है, उसको अगर सम्मान मिल जाता है तो हमारे अध्यात्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा सम्मान होता है कि अगर आपके दरवाजे पर गुरुजी आते हैं और उनको अगर आपने आरती घुमा दी तो आपका सबसे बड़ा सम्मान है। और सबसे बड़ी चीज़ आगे और भी, ज्योतिष तो विशाल सागर है। अगर हम आपको बताते हैं कि मंगल की पोजीशन में सबको डराया जाता है, मैं कहता हूँ मंगल ही ऐसा ग्रह है जो हमें ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है, साहस देता है, पुरुषार्थ देता है। अब मंगल भी तीसरे, छठे, 11वें घर में मजबूत होता है और इसको मांगलिक क्या कहा जाता है कि अगर फर्स्ट में है तो अत्यधिक ऊर्जा देगा, चौथे घर में जाएगा तो वो किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा कर देगा। इसलिए उसको मंगलिक से ही मिलान करके किया जाता है कि दोनों पुरुषार्थी हैं तो पुरुषार्थी हों, दोनों का मन किस प्रकार से एक जैसे मिलना चाहिए, तब वो दोनों का मैच हो जाएगा। अदरवाइज मंगलिक होना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है कि वो मांगलिक है तो पुरुषार्थी है। मंगल उच्च का है। मैं एज ए कर्नल रिटायर हुआ हूँ, मेरा मंगल मकर राशि में उच्च का बैठा हुआ है। मैं साक्षात यहाँ पे विराजमान हूँ और मैंने जितने भी आर्मी में लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं उनके मंगल या तो स्वग्रही मेष राशि का होगा या 10वें भाव का रिलेट करेगा, प्रथम भाव को रिलेट करेगा या उसके कंपटीशंस को रिलेट करेगा, लेकिन क्षमता को जरूर रिलेट करेगा। तभी वो आर्मी ऑफिसर, स्पोर्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, डिफेंस को रिलेट करने वाला अधिकारी बन सकता है। इसलिए कभी भी मंगल से नहीं घबराना चाहिए, शनि से नहीं घबराना चाहिए। मेरे अनुसार अपने सूर्य को स्ट्रांग करना चाहिए। सूर्य यानी पिताजी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। सूर्य स्ट्रांग होगा तो राजा सभी ग्रहों को कंट्रोल करके रखेगा और सभी ग्रह उसके अनुसार चलेंगे। महर्षि ज्योतिष सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन आज समापन होने जा रहा है और ये छठा सम्मेलन है। गुरुविनोद गौतम जी इसके लगातार इसका संचालन कर रहे हैं और आपने बताया है कि हम विश्व कल्याण के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। विश्व कल्याण के संकल्प के साथ, जैसे कि आने वाला जो सिंहस्थ है उसके लिए भी यहाँ चर्चा की गई है और कई जगह से, यहाँ से कई प्रांतों से ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी यहाँ आए हुए हैं। सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आपने यहाँ भी एक बात बताई है कि जिस तरह से रुद्र विषि अभी चल रही है, यह देशों के लिए ठीक नहीं है, ये युद्ध का आहट दिलाती हैं। इस तरह से कई तरह की चर्चा ज्योतिषियों ने यहाँ की है। राहुल अग्रवाल के साथ मैं दिनेश शर्मा, अमृत दर्शन।